अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइस, आज हमारे घर आना था कुछ गेस्ट ने। पहले तो मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं क्या वेयर करूं, और काफ़ी देर सोचने के बाद मुझे ये फ़ील हुआ कि मुझे ब्लैक वेयर करना चाहिए। सो मैंने लाइमलाइट की शर्ट ली थी और ये ब्लैक कलर में है। सो गाइस, ये मेरी फेवरेट शर्ट थी और इसके साथ मैंने वॉच वेयर की और ये बैंगल्स थी बहुत प्यारी सी मेटल की, साथ ये छोटी छोटी सी झुमकियाँ थी क्योंकि हमें ज़्यादा हैवी भी नहीं वेयर करना चाहिए। ईद के डेज़ थे तो हमें लेस एंड मोर पर जाना चाहिए, ना कि हैवी पर। लेस इज़ मोर पर जाना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हमें गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है और आप जितना मर्ज़ी प्यारा ड्रेस पहन लें आप अच्छे नहीं लगते। इसीलिए हमें लेस एंड मोर पर जाना चाहिए, मेकअप भी लेस इज़ मोर करना चाहिए। यहाँ पर मैंने बहुत ही प्यारा सा सिंपल सा कुर्ता वेयर किया था और मैं बहुत ही प्यारी लग रही थी, 10 बाय 10 लग रही थी क्योंकि हमें लेस एंड मोर पर ही जाना चाहिए। गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है और हमारे जो गेस्ट थे वो आ रहे थे लंच पर, तो इधर मेरी मम्मा ने कुकिंग स्टार्ट कर दी थी। ये बहुत ही मज़े का खाना बन रहा था और गेस्ट को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया था। सो गाइस, इतनी गर्मी हो रही है तो मेरी आपको एडवाइस है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेट रहें, 8 to 9 ग्लासेस पानी की पिएँ। और इधर मेरी मम्मा की कुकिंग तो चल ही रही थी ज़ोरों शोर से और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही थी। खाना बहुत लजीज था, मेहमानों को बहुत पसंद आया था। सो बाय द वे, आप लोग किस तरह का कंटेंट पसंद करते हैं, देखना चाहते हैं, रेसिपी कंटेंट देखना चाहते हैं, तो मैं आप तक इस तरह की अपनी मामा की मज़े मज़े की रेसिपी ज़रूर लेकर आऊँगी। या स्टडी व्लॉग्स देखना चाहते हैं, कॉलेज व्लॉग्स देखना चाहते हैं तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और यहाँ मेरी मामा वेजिटेबल कट कर रही थी, सैलड बना रही थी और मैं फ़जूल काम कर रही थी। आप देख सकते हैं कि गर्मी कितनी है। और यहाँ देखें 2 बज चुके थे लेकिन हमारे गेस्ट अभी तक नहीं आए थे और हम उन्हीं का इंतज़ार कर रहे थे। और आप यहाँ देख ही सकते हैं कि कितनी गर्मी में सब कुछ चल रहा है। और ये देखिए, यहाँ हम मिल्क बॉईल कर रहे हैं क्योंकि आपको पता ही है कि देसी फैमिलीज़ में यही होता है कि हर खाने के बाद, बल्कि हर घंटे के बाद उनको चाय चाहिए होती है। चाहे जितनी मर्ज़ी गर्मी हो, 45 डिग्री सेल्सियस में भी उनको चाय चाहिए होती है। तो आप लोग भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोग चाय पीते हैं कि नहीं। यहाँ हमारा मटन तैयार हो गया था और यहाँ हमारा सैलड तैयार हो रहा था। लंच में सैलड तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि ये आपको हाइड्रेट भी रखता है, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हैं। अगर आप लोग डाइट कर रहे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सैलड का इंटेक कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी हेल्दी फॉर यू। और यहाँ ये देख लें आप कि मेरी मम्मा कुकिंग कर रही हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है कीमा, और भी बहुत ज़्यादा डिशेस तैयार हो रही हैं और मेहमानों का इंतज़ार तो साथ साथ चल ही रहा है। फाइनली इंतज़ार ख़त्म हुआ और हमारे मेहमान आ चुके थे। अब इनको सर्व की जाएगी कोक क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और इधर सर्विंग चल रही है। मेरी मामा इनके लिए कोक डाल रही हैं और ये पानी आप लोग देख रहे होंगे किस लिए है। फाइनली हमारे सारे कज़न्स आ चुके थे, हम लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। इधर इनको खाना सर्व किया जा रहा था और यहाँ देखिए कितना मज़े का खाना बन रहा है, मुंह में अभी से पानी आ रहा है मेरे। और देखें इधर मामा बहुत ज़्यादा थक गई हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। आप लोग देख सकते हैं कि धूप किस तरह से किचन के अंदर आ रही है। और देखें 3 बज गए हैं। अब ये देखें सैलड भी हमारा रेडी हो गया है और इधर हमारे बर्तन निकल रहे हैं, रायता तैयार हो चुका है। बहुत ही मज़े का खाना था। और अब आप देख ही सकते हैं कि कितनी गर्मी हो गई थी। मैं आपको बाहर का व्यू दिखा रही हूँ, आज 45 सेल्सियस था। और फाइनली हमारा खाना तैयार हो चुका था और अब सर्विंग का काम चल रहा था। यहाँ मेरी मम्मा बहुत मज़े का खाना सर्व कर रही थी और खाना इतना मज़े का था कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। रिकॉर्डिंग करते करते मेरे मुंह में फिर पानी आ गया है। गेस्ट को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया था खाना। और यहाँ हमारा मटन भी तैयार हो चुका है। इसके बाद हम लोगों ने बहुत मज़े का खाना खाया। ये सारा खाना सर्व हो चुका है। देखिए मैं भी यहाँ खाना इंजॉय कर रही हूँ। और अब देखिए यहाँ पर चाय बनना स्टार्ट हो गई है क्योंकि आपको पता ही है कि देसी फैमिलीज़ में यही होता है कि खाने के बाद फ़ौरन से चाय सर्व कर दी जाए क्योंकि इसके बगैर तो गुजारा है ही नहीं। चाहे जितनी मर्ज़ी गर्मी हो, हमें फ़ौरन चाय पीनी होती है। यहाँ तक कि गेस्ट तो ऐसे थे कि वो गए थे हर घंटे बाद उनको चाय चाहिए होती है। यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार चाय बनकर तैयार थी और अब इसे ट्रे में सर्व किया जा रहा था।
इसके बाद चाय सर्व की गई। सब बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, चाय को गिफ्ट्स देख रहे थे, मैं भी चाय पी रही थी। यहाँ बच्चे सब मिलकर खेल रहे थे, क्योंकि तो ऐसे हो ही नहीं सकता कि सब इकट्ठे हुए हों खेलें ना। गर्मी बहुत थी, हम सब कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे। इसके बाद हमने चीज़ें खाई मिलकर, एसी में ही सब बैठे रहे क्योंकि गर्मी बहुत थी, बाहर जाने का किसी का दिल नहीं कर रहा था। उसके बाद हमने केक कट किया, केक खाया, ड्रामा देखा और बस फिर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी तो हमने सोचा कि ना आइसक्रीम खाई जाए। फिर आइसक्रीम सर्व की गई। उसके बाद सब मेहमान अपने घर चले गए। यहीं हमारा व्लॉग ख़त्म होता है। बाय बाय।